right? Please continue. In the growth of extremism, what we see, the rise of कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ग्रोथ होने में कम्युनलिज्म का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कम्युनलिज्म की घटनाएं बढ़ने से एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ होता है। कम्युनलिज्म की घटना बढ़ने से एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ होता है, राइट है, क्योंकि कम्युनल दंगे फसाद या कम्युनल जो वायलेंस है, इससे कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में एक फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ समाज के ही लोग ऐसे एक्सट्रीमिज्म को चूज करते हैं। ओके, देन अनइक्विटेबल ग्रोथ, राइट। भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, राइट। देयर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, राइट। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं है। साथ में हम ये देखते हैं कि जो हैव एंड हैव नॉट, ये गैप जो है हैव एंड हैव नॉट का, वो भी काफी ज्यादा है। समाज के कुछ वर्गों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है और समाज के कुछ वर्गों के पास रिसोर्स कम है, राइट है। सो जो ग्रोथ है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुआ। आप देखेंगे भारत के कुछ राज्य जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में कम हुआ, राइट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं घटती जाती हैं, राइट। देन पोरस बॉर्डर, पोरस बॉर्डर, राइट है। बॉर्डर जो हमारा है वो काफी पोरस है, मतलब हर जगह फेंसिंग नहीं किया हुआ है। आज नेपाल का अगर हम बॉर्डर देखें तो काफी पोरस है, पूरी तरह से फेंसिंग नहीं है नेपाल में, कुछ पार्ट में ही है। पाकिस्तान ही एक ऐसा एरिया है जहां पर 70-80% एरिया में जो है फेंसिंग है, लेकिन यहां भी बहुत सारी जगहों में पूरी तरह से फेंसिंग नहीं किया गया है। और अगर बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल देखें तो वहां भी है। बांग्लादेश से अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कि बांग्लादेश से स्मगलिंग या इवन आपके ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज आए दिन होते रहते हैं। सो बॉर्डर का जो समस्या है, फेंसिंग ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में अगर आप देखें भारत के सभी नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर का इशू रहता ही है। अगर हम जम्मू कश्मीर या इवन आपका उत्तराखंड, हिमाचल तक देखें तो चाइना के साथ जॉनसन लाइन है, कहीं कहीं पे मैकमोहन लाइन है, इसी तरह पाकिस्तान के साथ रेडिक्लिफ लाइन है, राइट। मेनी पैरेलल लाइन है 24 एंड ऑल। सो ये सारी समस्याएं हम देखते हैं कि बॉर्डर का ठीक तरीके से मैनेजमेंट ना होना, ये भी एक वजह है जिस वजह से एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं घटती हैं। एंड देन पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक्सट्रीमिज्म की घटना के लिए पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो काफी डिले है, मनी एक्सपेंसिव है, राइट है, और अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। इस वजह से भी आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं सिक्योरिटी का थ्रेट होता है और ऐसे इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए कुछ थ्रेट एमर्ज करके निकलता है। साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, लूट मार की घटनाएं होती हैं या छोटे मोटे अपराध होते हैं, ये भी कहीं न कहीं समाज में डिससेटिस्फाइड लोग हैं या जो रिसोर्स का इवन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होना या भटके हुए नौजवान हैं, जिस वजह से ही ये घटनाएं आपकी होती रहती हैं, राइट। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटीज को डीपली एनालाइज करें तो फॉलोइंग आर द की एलिमेंट, राइट। लिखिए, देयर आर द सर्टेन की एलिमेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटीज: political, socio-economic,
certain key element that is related to growth of the extremism. एक्सट्रीमिज्म के ग्रोथ होने से रिलेटेड है पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस, इश्यू ऑफ गवर्नेंस, राइट. यू हैव रिटेन 3 पॉइंट. कौन कौन सा पॉइंट लिखा बच्चे? ठीक है. देन लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, राइट है. लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये भी एक पॉइंट आप कह सकते हो कि सेंटर स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन है, ये भी एक तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बॉर्डर मैनेजमेंट, राइट. साइबर सिक्योरिटी, राइट. दीज आर द कीज. साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी. फर्स्ट में क्या था? पॉलिटिकल था. फर्स्ट वाज पॉलिटिकल. सो प्लीज राइट डाउन दैट. पॉलिटिकल. क्या आप मेरे एक दो सवालों का जवाब देंगे? राइट. क्या है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भारत में? क्या सब है? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज? साइबर सिक्योरिटी. मैंने ये सब की एलिमेंट कहा है सिक्योरिटी चैलेंज से रिलेटेड, राइट है. राइट. हाँ, की एलिमेंट. नो. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडिया इन सिक्योरिटी फ्रंट और सिक्योरिटी चैलेंज? व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस? कौन कौन से सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो भारत सरकार फेस कर रही है प्रेजेंट टाइम में? एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, फाइन. और नक्सलिज्म. देन राइट. नेक्स्ट इंटरनल एक्सटर्नल. अगर हम सिक्योरिटी थ्रेट देखें तो व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट? ओके. एक्सटर्नल में हम क्या देखते हैं? एक्सटर्नल में कुछ थ्रेट है. और नेक्स्ट लश्कर. और म्यांमार का इशू क्या है? चाइना म्यांमार बॉर्डर में, राइट. देन खालिस्तान का मुद्दा है. खालिस्तान में क्या है? कहां खालिस्तान का इश्यूज है? पाकिस्तान में बड़े सारे हैंडलर है. पाकिस्तान का टेररिज्म का स्पॉन्सरशिप है, आईएसआई का, वहां की इंटेलिजेंस का, आर्मी का, बॉर्डर एरिया पे जम्मू कश्मीर एंड ऑल. कुछ यहाँ के टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग भी की जाती है, जो टेररिस्ट ग्रुप आपका कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है. इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ टेररिस्ट नहीं कह सकते आप उसको, सेपरेटिस्ट है, जैसे एनडीएलएफ है, बोडो है, उल्फाज है, उसको भी फंडिंग कर रहा है. उसको कौन फंडिंग कर रहा है? आइदर आईएसआई और चाइना, राइट है. तो ये भी फंडिंग का भी इशू है. उसके बाद बांग्लादेश. भारत में एक समस्या है, जैसे रिफ्यूजीज वगैरह आप देखते हो, भारत में बांग्लादेश से चकमा रिफ्यूजी आए. अभी रोहिंग्याज का इशू है, राइट है. वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी थे ये भी था, बट वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी टेररिस्ट एक्टिविटी. रोहिंग्या का कभी कभी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, राइट है. ठीक है. हाँ, आसाम में जो आउटसाइडर आए बांग्लादेश से, वहां सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि आउटसाइडर का लोकल लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, राइट है. और साथ में वहां पे कम्युनल क्लासेस की घटनाएं हम बहुत देखे हैं रिसेंट ईयर में, राइट. सो यू प्लीज राइट अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल पे लिखिए, पॉलिटिकल एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल चैलेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड the nature of challenge, political challenge related to security. Separatist movement,
nature of the political, nature of the related to our internal security, right? भारत में जो सेपरेटिस्ट और सेकेशनिस्ट मूवमेंट है उसको आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं पॉलिटिकल एंगल पे। अब सेपरेटिस्ट और सेकेशनिस्ट मूवमेंट आप जानते हैं, राइट है? उल्फा का क्या डिमांड था? ऑटोनॉमी, ग्रेटर असम और पूरी तरह से असम को अलग करने की बात कहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द first of all we have to know about the nature of the challenge, nature of the challenge, right, to our internal security, right hai, to our internal securities. It could be secessionist, SECE, secessionist, and separatist, secessionist or separatist. Initially their demand was under constitutional provision. Initially what we see, their demand is under the constitutional provision. Later on it become more violent and it become more intensified. For example, Khalistan movement. For example, Khalistan movement in Punjab. अगर हम ऐसी घटनाओं को देखें, खालिस्तान का एग्जाम्पल है, JNK separatist movement and northeastern ethnic and separatist movement, right? अगर हम भारत के 3 राज्यों की समस्या देखें तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट था और पॉलिटिकली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल देखें तो ये जो मूवमेंट था बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। पंजाब में इनिशियली अकाली दल जो वहाँ की रीजनल पार्टी थी उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भिंडरावाले जी को सपोर्ट किया, राइट है? लेटर ऑन व्हेन भिंडरावाला बिकम hostile, then the situation become critical, right है? शुरुआत में डिमांड पंजाबी सूबा का ही था, वाटर का इशू था, चंडीगढ़ का इशू था, राइट है? गोल्डन टेम्पल का इशू था, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, वाटर शेयरिंग के मामले हैं, बट इट बिकम रिलीजियस कलर, राइट? एंड जो पार्टी थी सेंटर में उस समय और उस प्रांत की जो पार्टी थी पंजाब का जो गवर्नमेंट था, दोनों में आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाया। इस वजह से ये चीजें कम्युनल कलर लेने लगे, राइट है? कम्युनलिज्म का भी एंगल आ गया। आफ्टर एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इट बिकम मोर क्रिटिकल एंड मोर डेंजरस। नाउ एंटी सिख राइट में कन्वर्ट हो गया, राइट है? तो ये एक पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल एंगल से हम आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग से डिस्कशन का मुद्दा है और हमें यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा, राइट? सो पंजाब में खालिस्तान अभी भी अगर हम ऐसा देखते हैं तो ज्यादा पॉलिटिकल है, ये शोर शराबा ज्यादा है, राइट? अब इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर का एग्जांपल देखें तो जम्मू कश्मीर में भी ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात थी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, परमानेंट रेसिडेंस का मुद्दा है, जॉब का मुद्दा है। लेकिन लेटर ऑन जब 1989 और 90s में कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ और पाकिस्तान एंगल के साथ साथ वहां के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो इकोसिस्टम था, वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए और कुछ सेपरेटिस्ट जैसे JKLF या लश्कर या कुछ और जो इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप थे, इन्होंने फोर्सफुली जब किलिंग करना चालू कर दिया, टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गया, राइट है? आउटसाइडर टेररिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, राइट है?
किडनैपिंग, लूटिंग, मर्डर, सिक्योरिटी पर्सनल का किलिंग स्टिल गोइंग ऑन इवन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 स्टिल गोइंग ऑन, राइट है। सो 370 का मामला या ये भी चीजें जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल ही एंगल से आप इसको देखें क्योंकि इशू पहले पॉलिटिकल था, राइट। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो ऑटोनॉमी की बात थी, कल्चर की बात थी, आउटसाइडर से नॉर्थ ईस्ट को बचाना था। जो बंगाल के पार्टीशन के बाद बांग्लादेशी जो शरणार्थी यहां आए, जो रिफ्यूजी यहां आया, उसके आने से असम के लोगों को कहीं ना कहीं, त्रिपुरा के लोगों को, मिजोरम के लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, राइट। साथ में कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसमें भी समस्याएं आई, आउटसाइडर का इश्यूज एमर्ज किया, वहां के रिसोर्स के इश्यूज एमर्ज किए एंड लेटर ऑन सम पॉलिटिकल पार्टी जैसे असम गण परिषद, राइट, लोकल पार्टी। अब वहां देखोगे सेपरेटिस्ट ग्रुप डेवलप हो गया। क्या हुआ? उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा, बोडो, ठीक है, एनडीएलएफ, राइट है। उसके बाद त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स, त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स। बंगाल में क्या हुआ? केएलओ, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, केएलओ। ऐसी जो पॉलिटिकल कॉम सेपरेटिस्ट पार्टी बन गई, राइट। इनका एक ही एजेंडा था, वायलेंस, राइट, एंड सम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैज सपोर्टेड देम and they misguided the youth and common people. So situation become more critical. So आप इस पॉइंट को भी यहां नोट डाउन कर सकते हैं कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो भारत में डेवलप हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल जो है रीजन को भी हम देख सकते हैं। नाउ सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, राइट। सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ग्रोथ है वो सेंट्रल इंडिया में हम बहुत ज्यादा देखते हैं या ईस्टर्न इंडिया में देख सकते हो, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, राइट है। ये जो रेड कॉरिडोर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत हद तक जिम्मेदार है। सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर social exclusion, not inclusion, social laws, lack of education, infrastructural development, infrastructural development, issue of poverty, unemployment, issue of poverty, unemployment, infrastructural development, lack of education, social law, social exclusion, right? सोशल लॉ, कुछ रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था, मान लीजिए ट्रिपल तलाक है या ट्राइबल्स के राइट को रिड्यूस कर दिया गया है ना, या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज हैं, उनके कुछ जो रिलीजियस रिचुअल्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, राइट है। सो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर को भी आप देख सकते हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, lack of infrastructure development in that area, it has also led to the extremism, right है। एक्सट्रीमिज्म की घटनाओं में इसका भी बहुत हद तक आपका एक जिम्मेदारी बनता है, राइट, कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, वहां पर सरकार की जो पॉलिसीज है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है,
लोगों को इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस है, द पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एटसेट्रा इज द रीजन, राइट? नाउ कमिंग टू गवर्नेंस इशू, governance issue, right? When we are coming to governance issue, what we see? Lack of trust between the people and institutions, lack of trust between the people and the government इंस्टीट्यूशंस। ऐसा इसलिए भी है बच्चे कि जो रिमोट एरियाज हैं भारत के या ईस्टर्न इंडिया के रिमोट एरिया, वहां तक विकास का या डेवलपमेंट का जो एजेंडा है कुछ हद तक वहां तक नहीं पहुंच पाया। मतलब रोड वहां अच्छे नहीं है, राइट है, वहां पर बेसिक फैसिलिटीज अच्छे नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, राइट है, ऑल वेदर रोड नहीं है, स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास प्लेसेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, राइट है। और वहां हम ये भी देखते हैं कि सरकार की पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव नहीं हो पाया। इस वजह से सरकार का कंट्रोल भी नहीं हो पा रहे हैं उस जगहों पे। लोग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं। पीपुल वांट टू फाइट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, राइट? एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट आप कह सकते हो। जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ लोग जाना चाहते हैं। सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं हो रहा है। कोई भी सरकारें आई और गई, सरकार आ रहे हैं जा रहे हैं, बट जो पीपुल के ग्रीवियंसेस है वो ग्रीवियंसेस एड्रेस नहीं हो पाया, राइट है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे अच्छे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे अच्छे कॉलेज से रिलेटेड हो। जब सरकार वहां उनके लिए उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रही है, इस वजह से भी लोगों में एक गुस्सा, एंगर, डिससेटिस्फैक्शन है, एंड दे फाइट अगेंस्ट द सिस्टम कि हमें जो है सिस्टम को चेंज करना है। अब उनके पास उतना एजुकेशन है नहीं, उतनी फैसिलिटीज नहीं है, राइट है। सो दे इंक्लाइन टुवर्ड द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। वो किसी न किसी आइडियोलॉजी में इन्वॉल्व हो गए, उनको बरगलाने का काम किया, उनको मिसगाइड करने का भी काम किया, राइट है। आइडियोलॉजी के नाम पे ऐसे इनोसेंट ट्राइबल मैन को नक्सल के साथ जोड़ दिया, ऐसे बेरोजगार यूथ को माओइस्ट के साथ जोड़ दिया, राइट है, मार्क्स कम्युनिस्ट सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को दिखा करके, राइट है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मान लीजिए 10 इंसिडेंट हो रहा है, 1-2 इनकाउंटर फेक भी हो जा रहे होंगे, राइट है, इनोसेंट भी मारा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस वजह से भी कुछ एरियाज में नक्सलिज्म या एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं बढ़ी हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट इश्यूज, राइट। कितना पॉइंट्स हुआ बच्चे? हाउ मेनी पॉइंट्स?